नमस्कार मैम, क्या नाम है? मेरा सुप्रभा। क्या करते हैं आप? मैं हाउस वाइफ। आपका नाम क्या है मैम? मीनाक्षी। आप भी हाउस वाइफ? हाँ हाउस वाइफ। कुछ ही महीने रह गए 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शन है, कैसे देखते हैं कार्यकाल को? और जो अभी ऑपोजिशन का आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी ने आज ही बोला है कि देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया और इतनी महंगाई कर रखी है देश के अंदर। आप तो हाउस वाइफ है दोनों, क्या बोलेंगे महंगाई और ये 9 सालों? नहीं, महंगाई तो है, लेकिन कुछ चीज़ें महंगाई भी हमें सहन करनी पड़ती हैं। अगर अच्छा सब कुछ चल रहा है, देश के लिए इतने काम कर रहे हैं, हम आज विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। पूरे विश्व में हमारा एक अलग ही नाम है। महंगाई सहन कर लेंगे पर मोदी जी को वोट? मोदी जी को वोट करेंगे। हाँ, आप क्या बोलेंगे? मैं भी मोदी जी को वोट करूंगी, और बच्चे से लगा के बूढ़े तक हर आदमी खुश है उनसे। हर आदमी के लिए काम किया उसने, जो पीछे की लाइन में था उसके लिए काम किया। दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमें क्या चाहिए। ये आज राहुल गांधी जी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था आज महागठबंधन का, राहुल गांधी जी ने उसमें बोला है कि मोदी जी जो हैं देश में तानाशाही ला रहे हैं, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, तानाशाही ला रहे हैं 9 सालों में। लग रहा है 9 सालों में देश में तानाशाही है? नहीं, तानाशाही तो कोई नहीं लग रही है, जो गलत काम कर रहे हैं उनको ही लग रहा है। हाँ, हमारे लिए तो अच्छा काम हो रहा है और हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात हमारे लिए। महिला सुरक्षा है देश में? महिला सुरक्षा हो, हर तरह से सुरक्षित है। क्या बोलेंगे मैम तानाशाही का आरोप? हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, सब झूठे आरोप लगा रहे हैं अपनी कमियां छुपाने के लिए। उनके एजेंडा में था उनका, वो सब पूरा कर रहे हैं धीरे धीरे। 370 हटाया, ये भी बहुत बड़ा एक काम है कश्मीर के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या चाहिए? और कौन नेता दिखाई दे रहा है जो? नहीं, राहुल गांधी तो हैं, बोल रहे दावे कर रहे हैं कि मोदी सरकार उखाड़ फेंकेंगे और महागठबंधन के तरफ से राहुल गांधी प्रधानमंत्री लाने के लिए हमें मोदी जैसा ही व्यक्ति चाहिए। राहुल गांधी को अभी मैच्योर होने की जरूरत है। हाँ, बच्चा है अभी, 55 साल के हो चुके हैं सर। नहीं अभी बच्चा है, बचपना है बहुत ज्यादा। लग रहा है मोदी जी की सरकार उखाड़ फेंकेंगे? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं। सपने में भी नहीं, कभी सपने में भी नहीं हो सकता है। तो आप लोग हाउस वाइफ हैं, आप लोगों के बच्चे भी होंगे, एक आरोप लगा रहे हैं इस सरकार के ऊपर कि बेरोजगारी का जो आरोप लग रहा है, बोले संसद में हमने, आपने देखा होगा संसद में अभी हाल ही में हमला हुआ है, बोल रहे वो उन युवाओं ने इसलिए किया क्योंकि वो बेरोजगार बैठे हुए थे मोदी जी के कारण। गलत तरीके से कोई भी काम गलत तरीके से करेंगे, जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो आगे निकल रहा है। युवा मेहनत कर रहे हैं, हम नए नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं बच्चे आज के देश में, जो मेहनत कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक इतनी है, कंपटीशन ज्यादा है, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। यही था उनके जमाने में, क्या था ना। बेरोजगारी का आरोप लगता है, आपके बच्चे होंगे, ये आरोप कहाँ तक सही है? नहीं बिल्कुल भी सही नहीं है ये। हाँ हाँ, वो आगे निकल रहा है बच्चे। कर रहा है, एक ठेली वाला भी इतने रुपए कमा के जा रहा है। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी की परेशानी है, कहाँ से लाएंगे सरकारी नौकरी? वो उसने कह दिया कि पकोड़े तलो, उसने कहा तो बस इसी पे कह दिया कि पकोड़े तलने को कह रहा है, पकोड़े तलने को कह रहा है। आज पकोड़े वाला 1000 रुपए लेके जाता है, हाँ, एक दिन का। तो बताओ, पकोड़े तलना क्या बुरी बात है? मेहनत करना, वहाँ पूरे महीने कमाएगा 10,000 की नौकरी, वो ज्यादा अच्छी है। युवा है, आपको लगता है कि आपको मोदी जी ने 9 सालों में आपका फ्यूचर बर्बाद कर दिया हो और बिल्कुल खत्म कर दिया हो? नहीं, मैं तो देखिए, मैं 2013 में जब 9वीं कक्षा में मैं बोला, 10 साल से जब से मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, आज गुजरात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हाँ, 10 सालों में देश कहाँ पहुँचा? 10 सालों में देश यहाँ पहुँचा है कि आज हर एक जन, किसी को कैश कैरी करने का ज़रूरत नहीं है। आज देश जाके 3.8 ट्रिलियन डॉलर, 5 ट्रिलियन डॉलर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोविड आ गया। कोविड ना आता तो 5 भी हो, 4 ट्रिलियन डॉलर, ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गए। आज हर देश का जो करेंसी है वो डॉलर के अगेंस्ट गिर रहा है, मगर इंडियन करेंसी आज चल रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी जी जो पॉलिसीज ला रहे हैं, वो आप सब कोविड के टाइम में सबको बोला था कि पैसे दे दो, पैसे बांट दो। मोदी जी ने पैसे इसलिए नहीं बांटे क्योंकि हर एक, इफ़ यू गिव मनी टू अ पर्सन दैट बिकम्स इन्फ्लेशनरी। वो जो इन्फ्लेशन है उसमें बढ़ जाता है, लोगों के हाथ में पैसा आता है, चीज़ों का दाम बढ़ जाता है। आप कहाँ से? मैं कोलकाता से हूँ। हाँ जी। कितने साल के, क्या करते हैं? मैं 25 साल का हूँ और मैं पिछले 3 सालों से मैं कार्यरत हूँ एक बिग 4 ऑडिट फर्म के साथ। राहुल गांधी और इनके जो महागठबंधन के और साथी लोग हैं, ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज प्रोटेस्ट करते उन्होंने बोला कि जो संसद में अटैक हुआ, उन 4-5 युवाओं ने जो अटैक किया संसद में, बोल रहे इसका कारण, सबसे बड़ा कारण मोदी जी की पॉलिसीज रही हैं, मोदी जी रहे हैं। बोले इनकी पॉलिसी के कारण 9 साल में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है और देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, जो बेरोजगारी बढ़ गई है। क्या बोलेंगे, बेरोजगारी के कारण उन्होंने अटैक किया है? देखिए, पहले तो भ्रष्टाचार के बारे में उनको ज़्यादा जितना कम बोले उतना ही बढ़िया है, क्योंकि भ्रष्टाचार के वही लोग सबसे बड़े जो क्रिएटर थे वो भ्रष्टाचार के, वो कांग्रेस ही थे। वो यूपीए 2 में, हाँ, यूपीए 1 यूपीए 2 आप उठा के देख लो। अब देखिए, उससे पहले, उससे पुराने बातों में जाने का कोई मतलब नहीं है। कोल स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, वो एक के बाद एक स्कैम ही होता था। हर दिन न्यूज़पेपर में, मैं जब 8वीं क्लास में था, 9वीं क्लास में था, हमेशा मैं हर दिन पेपर खोलता था, स्कैम का न्यूज़ आता था। आज पेपर खोलता हूँ, दिखता है कि ये यूएस का एम्बेसडर ने ये बोला, आज अमेरिका में जाके ये हुआ, ऑस्ट्रेलिया में जाके ये हुआ, लंदन में जाके ये हुआ। तो आज मोदी जी का परचम जो है वो सिर्फ देश के अंदर नहीं, देश के बाहर, आप एक बार बोल सकते हो कि देश के अंदर
मीडिया खरीद लिए, जनता खरीद लिए। आपके ऑस्ट्रेलिया की जनता को भी खरीद लिए, इंग्लैंड की जनता को भी खरीद लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो अगर विदेशों में भी अगर मोदी जी के नाम का नारे लग रहा है, मतलब ग्लोबल रेटिंग, आज जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज है वो लोग भी देख रहे हैं कि मोदी के बाद जो सेकंड बेस्ट है, आई थिंक शायद ब्राज़ील के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके नाम पे है, लूला डा सिल्वा का नाम। लूला डा सिल्वा, तो उनके शायद 53-54% है। मोदी के आज वो 72% बहुमत के साथ वो विश्व का सबसे फेमस लीडर के नाम पे जाना जाता है, क्योंकि उनके पॉलिसीज के वजह से ही कि आज देश सिर्फ झुकता नहीं है, वो आंख उठाता है, वो दूसरों के घरों में झांकता नहीं। अगर उसके घर में कोई छेद करने आएगा वो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। ये बेरोजगारी का जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, आज बोल रहे हैं कि युवाओं ने संसद में घुस कर हमला किया क्योंकि वो लोग बेरोजगार थे मोदी जी की वजह से। देखिए बेरोजगार आप देखिए, आप डेटा जो होता है ना, डेटा दो तरीके से आप देख सकते हो। एक डेटा होता है आप रिलेटिवली उसको देखोगे, जो आपके हिसाब से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो चेयरमैन है डॉक्टर विवेक देब रॉय, और जो प्राइम मिनिस्टर के जो निजी सलाहकार है संजीव सान्याल, उन्होंने जो बोला था कि डेटा को आप अपने हिसाब से डिस्टॉर्ट कर सकते हो, डेटा को आप फॉर्मुलेट कर सकते हो। तो आज के दिन पे आप प्रोविडेंट फंड जो ईपीएफओ का डेटा, ऑडिटर हैं, ऑडिटिंग का काम करते हैं। हाँ जी पता होगा डेटा का आपको, तो खेलते रहते होंगे डेटा के। हाँ, मेरा काम तो यूएस ऑडिट के साथ है, मगर तब भी मैंने इंडिया का जितना मैंने डेटा स्टडी किया है लास्ट 10 सालों में, जो टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा बढ़ा है, जो प्रोविडेंट फंड का जो एनरोलमेंट्स है वो डबल हो गया है। तो आप बोल रहे हो देश के युवा को जॉब नहीं मिल रहा है, हाँ शायद एमएसएमई को और ज़्यादा इम्पेटस का ज़रूरत है। इसलिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनके हाथ में पैसा नहीं थमा रहे, उनको बैंक्स को बोल रहे हैं कि आप इनको लोन दो, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जो एमएसएमईज है, इनको लोन दो, इनको और ज़्यादा सशक्त बनाओ, ताकि देश आगे जाके $5 ट्रिलियन को वो अदानी अंबानी लेके नहीं जाएगा, जो घरेलू बिजनेस है वही लेके जाएगा। आज $3.8 ट्रिलियन पे खड़ा है, जो पीपीपी टर्म्स में है। पीपीपी टर्म्स में बाय द वे इंडिया ऑलरेडी 3rd में आ चुका है, मगर हम लोग उसको नहीं देखेंगे, हम रियल टर्म्स में देखेंगे जीडीपी को। वो 5th में है, आज इंडिया 5th में है। आज जर्मनी जापान को टक्कर देने में इंडिया कसर नहीं छोड़ेगा। आप तीसरे टर्म दे दो मोदी जी को, नेहरू जी को भी 3 टर्म मिला था, इंदिरा जी को भी 3 टर्म मिला था, मोदी जी को आप तीसरा टर्म देख के देखो कि देश में इमरजेंसी नहीं आएगा। आज विदेशों में इमरजेंसी अलर्ट जारी हो जाएगा कि इंडिया जो कर रहा है हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे भाई। ये जो खुद युवाओं के जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी और महागठबंधन वाले कि बेरोजगारी है देश में और युवा बिल्कुल त्रस्त हैं और कमर तोड़ बेरोजगारी कर रहे हैं। देखिए वो लोग बेरोजगार है ना, इसलिए उनका गठबंधन बंधन नहीं रहता है ना, वो बंधन हर दिन छूटता रहता है। वो लोग अपना बंधन पहले बना ले। अभी 2 दिनों पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बनाया गया कि आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे। आपके जो मुख्यमंत्री हैं कलकत्ता बंगाल की ममता बनर्जी ने, उन्होंने प्रस्तावित किया। हाँ, उन्होंने प्रस्तावित किया है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर मैं राज्य छोड़ के चल गया तो वापस उधर बीजेपी का शासन आ जाएगा, क्योंकि उनका नाम तो ऐसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, मगर इंडिया में और कहीं नहीं दिखते वो। एक वो इंडिया, वो गठबंधन का नाम ही इंडिया रख दिए। क्यों? क्योंकि उनको अभी बोलने में मजा आएगा कि इंडिया को हरा दिया, इंडी है वो। अब बंगाल के जो लीडर्स है वो इंडी को क्या बोलते मैं अभी बोल नहीं सकता समक्ष में। शायद लगता है राहुल गांधी या खड़गे जी एक स्ट्रॉन्ग पीएम हो पाएंगे मोदी जी के मुकाबले इन कंपैरिजन भी होंगे। वो मनमोहन सिंह जी भी थे, वो उनका, हाँ, वो हर जो पॉलिसी का डिसीजन होता था वो सोनिया गांधी जी द्वारा। अब देखिए सोनिया गांधी बहुत सीनियर लीडर है, वो बहुत दक्ष, वो उनका जो वो क्वालिटीज़ है, मगर वो ये अगर उनके पास क्वालिटीज़ है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते। वो प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे नहीं, उनको हर चीज़ में सवाल जवाब भी करना है। तो खड़गे जी को बनाना मतलब अब राहुल गांधी को बनाना जितना ही हो गया। नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम प्रीतिश रावत। क्या करते हैं? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब करते हैं, आप जॉब करते हैं। राहुल गांधी बोले बेरोजगारी है और युवा त्रस्त हैं बिल्कुल, और त्राहिमाम हो रखा है देश के अंदर बेरोजगारी से। मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि पहली बात तो ज़्यादातर मैं अगर अपने आसपास के लोगों को देखूं, मेरे जो खुद के दोस्त हैं वो सब जॉब कर रहे हैं। उनमें से किसी को आज तक ये कंप्लेंट नहीं कर पाए हैं कि भाई मेरे पास जॉब नहीं है। मोदी जी ने बेरोजगारी कर रखी है। हाँ, कि मोदी जी ने बेरोजगारी कर रखी है। मेरे हिसाब से जॉब उसी को मिलती है जो काबिल हो। मैं ये कहूँगा कि जो जितना काबिल है उसको उसके काबिलियत के हिसाब से, उसको उसके स्किल सेट के हिसाब से उसको जॉब प्राप्त हो सकती है। अगर आपके पास स्किल नहीं है अगर, तो आप सरकार को दोष नहीं दे सकते कि मैं बेरोजगार हूँ कि मुझे नौकरी ला के दो। सरकार उत्पन्न कर सकती है नौकरी, लेकिन उस
बचपन हुई हुई जॉब को पाना आपके हाथ के ऊपर है, आपकी काबिलियत के ऊपर है। आज उन्होंने बोल दिया कि युवा इतने ज़्यादा 7-8 9-9 10-10 घंटे जो रील्स देखते हैं और फेसबुक चलाते हैं और व्हाट्सएप चलाते हैं, वो बोल रहे हैं बेरोजगारी है, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी रोजगार नहीं पे आज के दिन पे सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है जिसको बोला जाता है, इतना सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल आया, वो किस लिए आया? क्योंकि मोदी जी ने जो इंटरनेट है वो इंटरनेट को उन्होंने काफ़ी हद तक उन्होंने टेक्नोलॉजी लगा के, उन्होंने स्पेक्ट्रम ऑक्शन करके, और ये जो कोई बोल के गया ना कि रिलायंस को ऐसी दिलवा रही है, नहीं, अडानी अंबानी को देश भेज नहीं, अदानी के पास एक नंबर कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है ही नहीं अदानी के पास। एक अंबानी जी के पास है रिलायंस जियो, और दूसरा है भारती मित्तल के पास, सुनील भारती मित्तल के पास है एयरटेल। तो वो हर एक वो, और BSNL को भी आज स्पेक्ट्रम दिया गया, तो आज BSNL के पास आज 50,000 करोड़ का वापस से कैपिटल उनके इन्फ्यूज़ किया जा रहा है ताकि BSNL वापस से रिवाइव कर सके। तो मोदी जी तो हर जो काम है जो चाहिए